नमस्कार प्यारे परीक्षार्थियों। हिंदी व्याकरण में अलंकार का विषय सभी का फेवरेट रहता है कि मैम अलंकार का ये जो विषय ना ये ज़रा अच्छे से करवा दीजिए। मैम रूपक और उपमा में बहुत कन्फ्यूजन होती है, मैम हमें कविता का अर्थ समझ में नहीं आता है। तो ऐसे बहुत सारे जो है डाउट्स बच्चों के मन में अलंकार को लेकर रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके अलंकार को समझा जाए। जैसे एक दिन उपमा और रूपक को समझा जाए कि उनमें डिफरेंस क्या होता है कि भाई उपमा में सादृश्यवाचक शब्द होता है, सा से सीसम, रूपक में ऐसा नहीं होता। उसी प्रकार आज हम आपको श्लेष अलंकार के बारे में बताने जा रहे हैं। श्लेष अलंकार आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि जो श्लेष अलंकार है, जो श्लेष शब्द है वो श्लिष्ट शब्द से बना है। श्लिष्ट, श्लिष्ट मतलब होता है चिपका हुआ, यानी कि एक ही शब्द से जब बहुत सारे अर्थ ये चिपके हुए हों, यानी कि अनेकार्थी शब्द। जहां पर आपके अनेकार्थी शब्द आ गए काफी हद तक वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि गुण बिना पानी ना देई, तो गुण, गुण का मतलब गुण भी होता है, विशेषताएं, और गुण का मतलब रस्सी भी होता है। उसी प्रकार हरि, कि जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक, तो हरि का मतलब बंदर भी होता है, हरि का मतलब ईश्वर भी होता है। फिर जैसे कि नवजीवन दो घनश्याम हमें, अब घनश्याम जो है उसका मतलब काले बादल भी हो सकता है, उसका मतलब ईश्वर भी हो सकता है। तो जहां पर भी एक बात के कई सारे संदर्भ निकल सकते हैं उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। और उसमें भी मेन बात क्या है, इसके दो ही प्रकार होते हैं फ्रेंड्स। एक होता है अभंग श्लेष, अभंग श्लेष, और दूसरा प्रकार होता है आपका सभंग श्लेष। सभंग श्लेष बहुत ही साधारण सा है, लेकिन बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन है, तो हमने सोचा आज इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाए। सबसे पहले तो भंग करना क्या होता है फ्रेंड्स। भंग करना मतलब कि तोड़ देना, ठीक है। भंग करना मतलब कि तोड़ देना, ब्रेक कर देना। अब अभंग, अ उपसर्ग है, यानी जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जैसे कि हरि। अब जो हरि शब्द है, जो हम उसके विभिन्न अर्थ निकालते हैं तो उसी सिंगल वर्ड के निकालते हैं, इस शब्द को तोड़ते नहीं है। उसी प्रकार जैसे मैंने अभी कहा गुण, मतलब कविता में गुण लिखा जाता है लेकिन एक्चुअल में गुण होता है, तो इसलिए गुण का मतलब रस्सी भी होती है और आपका विशेषता भी होती है। तो ये दोनों किस चीज के उदाहरण हैं, अभंग श्लेष के, जिनको तोड़े बिना ही उसके विभिन्न विभिन्न अर्थ निकल सकते हैं। परंतु अब जैसे शब्द है आपके पास वृषभानुजा, या फिर है आपका घनश्याम, और या फिर जैसे आपका शब्द है सुमन, ये सारे आपके सभंग श्लेष में आएंगे। क्यों? अच्छा, अभंग श्लेष में पानी भी आएगा, याद है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, क्योंकि पानी भी अनेकार्थी शब्द है और उसको तोड़कर भिन्न अर्थ नहीं निकलते। उस अकेले शब्द का इतने सारे अर्थ हैं तो पानी भी इसी में आएगा। लेकिन जैसे वृषभानुजा, अब अगर हम कहें वृषभान जमा जा, यानी वृषभान की पुत्री राधा जी, लेकिन अगर हम इसे दूसरे तरीके से तोड़ें कि वृषभ जमा अनुजा, तो वो ये हो जाएगा कि वृषभ यानी कि बैल की छोटी बहन अर्थात गाय। तो शब्द को तोड़ने से उसके डिफरेंट अर्थ निकले। उसी प्रकार घनश्याम, तो एक तो है घन श्याम यानी कि काले बादल, दूसरा घनश्याम कौन से हैं, कृष्ण जी। उसी प्रकार तीसरा है सुमन, तो एक तो सुमन मतलब होता है फूल, ठीक है ना, फूल, लेकिन इसका दूसरा अर्थ क्या निकल सकता है कि जैसे सुमन यानी कि जो अच्छा मन है। जैसे एक पंक्ति थी, तुम सुमन नोचते करते जानी अनजानी, कि तुमने तो फूल को तोड़ लिया, यानी या फिर तुमने अच्छे मन को धोखा दे दिया। तो ये सारे शब्द आएंगे सभंग श्लेष में कि जब शब्द को तोड़ने से उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकल पाए, लेकिन जब शब्द को बिना तोड़े ही वो अनेकार्थी शब्द हैं तो वो आपका अभंग श्लेष है। तो आई होप कि आज आपको अभंग और सभंग श्लेष के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अब इसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, और बाकी ऐसे और अभ्यास सत्रों के लिए टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइए फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी अगर रिसेंट नोटिफिकेशन आती है, फॉर एग्जांपल बीपीएससी का पेपर कब हो सकता है, एससेट का पेपर उससे पहले होगा या बाद में होगा, तो इन सब के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। टीचिंग परीक्षा आपको सबसे पहले इसकी जानकारी देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।